अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां खबर इजराइल, गजा, लेबनान, कुवैत और थाईलैंड से सामने आ रही है, जहां इस खबर में आप लोगों के सामने 7 बड़ी खबरें रखूंगा, पर थंबनेल पर आप 1 से 2 खबरों की हेडलाइन देखेंगे। जहां हम बात करेंगे कि कैसे कुवैत में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है गजा को लेकर के, और साफ तौर पर यह ऐलान किया गया कि अगर अब इजराइल नहीं रुका तो 2025 में बड़ी सैन्य कार्रवाई गल्फ कंट्रीज की तरफ से की जा सकती है। वहीं हम बात करेंगे इजराइल के कमीनपन की, जो वो उससे बाज नहीं आ रहा और बार बार लेबनान पर हमले कर रहा है। वहीं थाईलैंड में भी 2 इजरायली सैनिकों को मारने का काम जो है वो किया गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। जिससे खलबली मची हुई है चारों तरफ। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे इजराइल में खलबली मची हुई है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होगी। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, जहां लेबनान के कई इलाकों पर हमला कर रहा है इजराइल। लेबनान में इजरायली कब्जे की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीजफायर समझौते के बावजूद इजराइल ने दक्षिण सीमावर्ती इलाकों और बेका पर कई हमले किए हैं। ताजा घटना में इजरायली ड्रोन ने होश अल सईदा अली के पास एक लेबनानी आर्मी के जेसीबी मशीन को निशाना बनाया, जिससे एक सैनिक जख्मी हो गया है। लेबनानी आर्मी ने बयान जारी कर बताया कि यह हमला उनकी जेसीबी पर हुआ, जो अल अबारा सैन्य के पास हुआ, किलेबंद का काम कर रही थी। दूसरी ओर नाकोरा में इजरायली फौज ने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। साथ ही कजा सूर के गांवों पर इजरायली ड्रोन लगातार उड़ान भरते देखे गए। ख्याम के इलाकों में भी इजराइल ने 4 तोपों के गोले दागे, जिनमें से एक मर्जियोना के बीच एक शेल के पास गिरा। इसके अलावा मरून अल रास गांव के पास भी इजरायली फौज ने भारी गोलीबारी की। अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक इजरायली फौज ने 10 मार्कवा टैंकों सहित कई गाड़ियां खयाम से वता इलाके के पास बुला ली हैं। इजराइल के इन हमलों को सीज फायर की शर्तों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लेबनानी नागरिक अपनी जमीन, घर और गांवों को लौट रहे हैं। यह दिखाता है कि वे किसी कब्जे या धमकी से डरने वाले हरगिज नहीं हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में जंग रुकवाने को लेकर इजराइल की जिद, येदियुत एरनोत का खुलासा। इजरायली अखबार येदियुत एरनोत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अखबार ने एक ज़ायोनिस्ट अधिकारी के हवाले से बताया है कि गजा में सीज फायर और कैदियों की अदला बदली के समझौते में सबसे बड़ी रुकावट हमास नहीं, बल्कि इजराइल खुद जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक जायोनिस्ट अधिकारियों ने बताया कि आखिरकार ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे गजा में जंग खत्म हो सके, क्योंकि बातचीत से जुड़े सभी लोग समझते हैं कि हमास तब तक किसी भी समझौते को नहीं मानेगा जब तक जंग पूरी तरह खत्म करने की गारंटी ना हो। जायनिस्ट राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने कल गजा में एक इजरायली कैदी के परिवार से मुलाकात करते हुए कहा कि कैदियों की वापसी के लिए बातचीत पर्दे के पीछे जारी है। वहीं दूसरी ओर जायोनिस्ट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ किसी भी समझौते की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है, जो कि 2 फाड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में थक चुके हैं इजरायली सैनिक, नेतन्याहू पर भरोसा खत्म।
जंग के बीच में इजरायली फौज की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इजरायल के पूर्व मेजर जनरल इसाक ब्रिक ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास जंग के लिए कोई रणनीतिक दृष्टि नहीं है और उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जनरल ब्रिक ने कहा है कि गजा में जंग में इजरायली सैनिकों में अत्यधिक थकावट साफ तौर पर देखी जा सकती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर सैनिक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। ब्रिक ने कहा कि इजरायली फौज के सैनिक अब प्रधानमंत्री, राजनीतिक नेतृत्व और फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हालवी पर भरोसा नहीं करते। नेतन्याहू और हेल्वी के नेतृत्व में फौज की रणनीति पूरी तरह नाकाम रही है। नेतन्याहू और हेल्वी को अपने पद से हटाना चाहिए। हेर्जी हेल्वी अपने अधिकारियों को खुश करने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भ्रष्टाचार मामले में नेतन्याहू की गवाही। इजरायली कब्जे के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार मामले में होने वाली गवाही को सुरक्षा कारणों से यरूशलेम से तेल अवीव मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक 44 अंडरग्राउंड हॉल में स्थानांतरित करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले की पुष्टि की है। यह बदलाव अदालत और शिनबेट सुरक्षा एजेंसी के जांच पर हुई सुरक्षा के बाद में उठा है। नेतन्याहू की गवाही 10 दिसंबर से शुरू होनी है। शिनबेट ने अदालत को टॉप सीक्रेट जानकारी दी है, जिसमें जंग के चलते नेतन्याहू को मिलने वाले संभावित खतरों का जिक्र भी है। इसमें इजरायली फौज से मिली खुफिया जानकारी भी शामिल है। शिनबेट की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम स्थित अदालत में पर्याप्त बम शेल्टर नहीं, जिससे इसे प्रधानमंत्री की गवाही के लिए असुरक्षित माना गया। शिनबेट ने यरूशलेम के एक वैकल्पिक कार्यकाल की सिफारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं माना है। वहीं तेल अवीव कोर्ट को सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान चुना गया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में फौरन सीजफायर और इंसानी मदद की गुहार में जारी इजरायली हमलों के बीच गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के नेताओं ने कुवैत में एकजुट होकर फौरन स्थायी सीजफायर की अपील की है। इस समिट में गजा के मासूम नागरिकों की हिफाजत और उन्हें इंसानी मदद पहुंचाने पर जोर दिया गया है। कुवैती अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे मासूम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों में दोहरे मापदंड अपनाने की आलोचना की और कहा कि यह रवैया क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर रहा है। शेख मिशेल ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में हुए हालिया सीजफायर का सकारात्मक प्रतिक्रिया थी और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम बताया है। चाहे सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों ने भी सीजफायर का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि यह कदम मध्य पूर्व में शांति की दिशा में मदद करेगा। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने का इस मीटिंग में फैसला ऐलान किया है। गल्फ कॉरपोरेशन ने सेक्रेटरी जनरल कासिम मोहम्मद अल बुदवी ने कहा कि 2026 में यूएई पेनिसुला शील्ड के नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। यह अभ्यास गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों की संयुक्त रक्षा का हिस्सा होगा। 2024 में आयोजित सैन्य अभ्यासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सैन्य तैयारियों को मजबूत करेगा। अल बुदेवी ने समिट में कहा कि खाड़ी देशों ने 2024 में एक के बाद एक संयुक्त राज्यसभा करके अपनी ताकत दिखाई है, मजबूत किया। हम 2026 में यूएई में होने वाली वेनेजुएला शील्ड अभ्यास के जरिए इस सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो वहीं आखिरी और 7वीं खबर देख सकते हैं। थाईलैंड में इजरायली फौजी पर हमला, जर्मनी पर्यटकों ने बनाया निशाना। गजा पर इजरायली हमले में शामिल एक इजरायली सैनिक इलाई पर थाईलैंड में हमला हुआ। यह घटना उस वक्त हुई है जब वे छुट्टियां मना रहा था। इलाई के मुताबिक जर्मन पर्यटकों के एक समूह ने यह जानने के बाद कि वे इजराइल से है, उस पर हमला कर दिया। इलाई ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे वे खास तौर पर इजरायलियों की तलाश कर रहे थे।
इस घटना के बाद इजरायली कब्जा प्रशासन ने थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया में मौजूद अपने नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और यह दुनिया देख रही है कि कैसे सीजफायर का उल्लंघन नेतन्याहू कर रहा है। और जब गिरफ्तारी की तलवार और भ्रष्टाचार के आरोप में नेतन्याहू घिरा है तो तमाम तरीके से सुरक्षा का बहाना बना करके उसका बस चले तो कोर्ट अपने घर में ही चलाना शुरू कर दे। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है जो एक एक कर आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।